हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करेंगे। इस ब्लॉक डायग्राम को अगर आप सीरियसली देखें तो अगर जो सबसे टॉप पे है वो इंटरप्ट कंट्रोलर है। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 5 इंटरप्ट्स होते हैं: INTR, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 और ट्रैप, और एक उसका एक्नॉलेजमेंट होता है INTA बार, और ये सब कंट्रोल किया जाता है इंटरप्ट कंट्रोलर द्वारा। इसी तरीके से अगर आप 8085 माइक्रोप्रोसेसर से सीरियल फॉर्म में डेटा शेयर करना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं, आउटपुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। फिर आपका एक एक्यूमुलेटर सेक्शन है जहाँ पे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है जो सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए है, और उसके साथ फ्लैग्स अटैच्ड हैं जो सेट या रीसेट होंगे एज पर डेटा कंडीशंस आफ्टर एवरी अर्थमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपका एक दो ब्लॉक्स हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग। ये वो रजिस्टर्स हैं जहाँ पे जिन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होगा वो यहाँ पर आएंगे, और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगने वाला है या कितनी मशीन साइकिल लगने वाली है उसकी डिटेल आएगी। उसके जस्ट राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे जनरल पर्पज रजिस्टर्स की डिटेल दी गई है। उसके साथ दो टेम्परेरी रजिस्टर हैं, W और Z। स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, और एड्रेस लैच है जिसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, और एड्रेस बस बफर है। और इस कॉन्सेप्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि बफर का काम क्या है। और सबसे लेफ्ट मोस्ट पे डाउन साइड पे आपने देखा होगा, देख रहे हैं आप, टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट है जो कि इस पूरे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हर अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को या हर ऑपरेशन को टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी, और ये आपके मोड ऑफ ऑपरेशन को स्टार्ट करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम वन ब्लॉक एट ए टाइम कंसिडर करते चलेंगे, और उसके बाद आपकी क्वेरीज जितनी भी होंगी वो हम एड्रेस करेंगे। मैं लास्ट में फिर आपको अपनी ईमेल बता दूंगा, और आपको इस प्रेजेंटेशन में कहीं भी कोई कमी दिखती है या कहीं लगता है कि कोई टॉपिक को हम कवर नहीं कर रहे हैं तो वो आप हमें ब्रीफ करेंगे, तो हम आपको फिर से इस लेक्चर को दोबारा रीटेलीकास्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वो पोर्शन है जहां पे हम ये क्या हुआ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वो पोर्शन है जहां पे हम सभी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में या किसी भी माइक्रोप्रोसेसर में जब भी किसी डेटा को हम ऑपरेट करना चाहते हैं या उस पर कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक एक्यूमुलेटर होगा, एक टेम्परेरी रजिस्टर इस कार्य के लिए बनाया गया है कि आफ्टर ड्यूरिंग अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन अगर आपको डेटा को टेम्परेरली स्टोर करना पड़े तो ये 8 बिट टेम्परेरी रजिस्टर उसको स्टोर करेगा, और फ्लैग्स हैं जो कि डेटा कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेट या रीसेट होंगे। तो 8085 में आपके 5 फ्लैग्स हैं जो सेट या रीसेट होते हैं आफ्टर एवरी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस, और ये फ्लैग्स हैं साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। ये 8 बिट रजिस्टर है, और इस 8 बिट रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के कंटेंट को यूज करके एक PSW भी बनाया जाता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो कि 16 बिट का है, लेकिन ये काल्पनिक होता है। इसकी डिटेल हम बाद में शेयर करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना बता देना है कि एक्यूमुलेटर हायर 8 बिट पर और लोअर 8 बिट पे अगर फ्लैग्स के कंटेंट को हम रखते हैं तो उसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले फ्लैग्स के बारे में आपको बता दें। फ्लैग्स की एक डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि फ्लैग्स आर 5 set of flip-flops are there in 8085, and they sets or resets as per data conditions after every arithmetical and logical operations. These flags not only makes microprocessor intelligent but also provides a capability of making decision to change the sequence of program execution. तो 8085 के जो पांचों फ्लैग हैं ये माइक्रोप्रोसेसर को बुद्धिमान तो बनाते ही बनाते हैं, इसके साथ साथ उसको एक क्षमता भी देते हैं कि वो इस फ्लैग्स के डिसीजन के आधार पर प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है उसको चेंज कर सके। अब थोड़ा डिस्कशन फ्लैग्स के बारे में हो जाए। सबसे पहला है साइन फ्लैग। अगर किसी अर्थमेटिकल या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बाद जो एक्यूमुलेटर का रिजल्टेंट है वो नेगेटिव नंबर है तो साइन फ्लैग सेट होगा, और अगर साइन फ्लैग रीसेट है तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट एक्यूमुलेटर में है वो पॉजिटिव नंबर है। इसी जीरो फ्लैग, इसी तरीके से जीरो फ्लैग को हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद
यदि एक्यूमुलेटर के कंटेंट जीरो हो जाता है तो जीरो फ्लैग विल सेट, अदरवाइज इट विल रीसेट। उसके बाद आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है। ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जब हम बीसीडी ऑपरेशन, बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशंस करते हैं, उस दौरान सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रयोग किया जाता है। मतलब if there is a carry from D3 bit of accumulator to D4 bit of accumulator, then this auxiliary carry flag will set, otherwise it will reset। और ये माइक्रो प्रोसेसर खुद यूज करता है जब वो बीसीडी ऑपरेशंस करता है। ये कॉमन प्रोग्रामर को एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद पैरिटी फ्लैग है। पैरिटी फ्लैग किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद यदि एक्यूमुलेटर के कंटेंट में नंबर ऑफ वंस इवन नंबर में है तो पैरिटी फ्लैग विल सेट, अदरवाइज पैरिटी फ्लैग विल रीसेट। और लास्टली कैरी फ्लैग है कि किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद यदि एक्यूमुलेटर की D7th बिट पर कोई कैरी जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग विल सेट, अदरवाइज इट विल बी रीसेट। तो यहां पर हमने एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग्स और एएलयू सबको कवर किया है। एक ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर में होना आवश्यक है। ऑपरेंड मीन्स डेटा टू बी ऑपरेटेड। और टेम्परेरी रजिस्टर है जब भी वो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करता है और उस मध्य उसको किसी भी डेटा को स्टोर करने की आवश्यकता होती है तो वो टेम्परेरी रजिस्टर को यूज करता है। नेक्स्ट ब्लॉक है आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। जैसा कि मैंने कहा कि ये आपके 8085 में सभी डिवाइस, सभी पोर्शंस को, सभी ब्लॉक्स को टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है जिससे वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। और अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो वो सारे सिग्नल्स जो कंट्रोलिंग करते हैं डेटा की हैंडलिंग में, डेटा के मूवमेंट में, डेटा की रिकॉर्डिंग में, वो सब मेंशन्ड है। अगर आप सबसे लेफ्ट मोस्ट पोर्शन पे देखेंगे तो X1 X2 लिखा है। यहाँ पर आपका क्लॉक कनेक्ट की जाएगी जिसकी सहायता से आपका 8085 माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेट करेगा। जैसे आपको बताया गया था पहले लेक्चर में कि 8085 की जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो 3.07 मेगाहर्ट्ज है। और वही क्लॉक आउट जो सिग्नल है वो अन्य पेरिफेरल्स को जाएगा ताकि सभी की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी लगभग समान रहे। रेडी सिग्नल है जो स्लोअर पेरिफेरल्स को आपस में सिंक्रोनाइज कर, स्लोअर पेरिफेरल को माइक्रोप्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज करने में यूज की जाती है। रीड बार ये एक्टिव लो सिग्नल है। जब ये एक्टिव लो होता है तो माइक्रोप्रोसेसर सेलेक्टेड इनपुट डिवाइस या मेमोरी से रीड करता है। राइट बार ये भी एक्टिव लो सिग्नल है और जब ये एक्टिव लो होता है तो माइक्रोप्रोसेसर सेलेक्टेड आउटपुट डिवाइस या मेमोरी में राइट करता है। उसके बाद एड्रेस लैच इनेबल है। आपके स्टेटस सिग्नल है S0 S1। IO बाई एम बार सिग्नल है। ये सिग्नल है जिसकी सहायता से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ काम कर रहा है कि मेमोरी के साथ काम कर रहा है। यदि ये सिग्नल 1 है तो माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ काम कर रहा है और यही सिग्नल अगर लो है तो माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी के साथ काम कर रहा है। उसी तरीके से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्कीम में होल्ड और HLDA है। होल्ड मीन्स होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल है और HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट है कि जब आप कोई रिक्वेस्ट देते हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। ऐसे ही एक्सटर्नल आप रीसेट इन सिग्नल भेज सकते हैं जिससे आप पूरे माइक्रोप्रोसेसर को और उसके सभी पेरिफेरल्स को रीसेट कर सकते हैं। तो जब इसको आप रीसेट सिग्नल देंगे तो ये दूसरी डिवाइसेस के लिए रीसेट आउट जनरेट करेगा जिससे जो भी पेरिफेरल्स इससे जुड़ी हुई हैं उन सबको हम रीसेट कर सकें। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर ये वो जगह है जहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसको सबसे पहले मेमोरी से फेच करता है और उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंसर्ट करता है, मूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में उस इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होती है कि उसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इट विल ऑलवेज बी कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस। तो उस वंस एंड जीरो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होगा, माइक्रोप्रोसेसर उसको किस टेक्स्ट में लेगा, उसका काम है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगा वो मशीन साइकिल इनकोडिंग भी यहाँ से डिसाइड करेगी। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे जिन इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं उनकी डिटेलिंग करते हैं। उसके बाद रजिस्टर एरे ये वो जगह है जहाँ पे हम डेटा को जब मैनिपुलेट करते हैं, उस पर ऑपरेट करते हैं तो डेटा को टेम्परेली स्टोर करने का प्रयास करते हैं। BC, DE, HL ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जो कि इंडिविजुअली 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं और इनको हम पेयर फॉर्म में अगर रखते हैं BC, DE और HL तो ये 16 बिट का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा W और Z दो टेम्परेरी रजिस्टर हैं जो कि माइक्रोप्रोसेसर द्वारा स्वयं यूज किए जाते हैं जब भी वो कोई इंटरनल डेटा ऑपरेशंस करता है।
स्टैक पॉइंटर वो रजिस्टर है जो 16 बिट का है और जो स्टैक मेमोरी के इनिशियल एड्रेस को अपने पास रखता है। प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट रजिस्टर है जिसकी सहायता से जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता है, तो स्टैक प्रोग्राम काउंटर को भी 16 बिट का होना चाहिए। उसी तरीके से स्टैक पॉइंटर भी जो मेमोरी इंगित कर रहा है वो उसका एड्रेस 16 बिट का ही होगा, तो वो भी 16 बिट रजिस्टर होगा। और प्रोग्राम काउंटर की सहायता से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मेमोरी की सिक्वेंसिंग करते हैं। उसके बाद एड्रेस लैच का कॉन्सेप्ट जो है, ये आप जब अभी नेक्स्ट सेक्शन में आएगा उसमें हम बताएंगे आपको, जब आपका पिन डायग्राम का स्ट्रक्चर बताया जाएगा। एड्रेस बफर का काम क्या होता है? बफर बेसिकली क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ताकि जब सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करें तो उसका इंटेंट चेंज ना हो जाए, क्योंकि अगर वन सिग्नल है तो वन ही रहे और जीरो है तो जीरो ही रहे। तो बफर का काम है, ये एक तरीके का ये आइसोलेटर होता है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को रिकूप करता है और सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के लिए इतना ही। मैं अपनी ईमेल आपके सामने अभी रीड कर रहा हूँ। मेरी ईमेल है संदीप SANDEEP बैस बी फॉर बेबी BAIS26 @gmail.com। इस पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप भेज सकते हैं और मैं उसको रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।